कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवणमुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज के दीक्षा महामहोत्सव की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। सविता जैन सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि हमने उच्च कुल को गर्हित कुल बनाने में जो दोष लगा हो कृत अदमोदना से वह मिथ्या होवे, तो गर्हित कुल क्या कहलाता है महाराज जी? गर्हित कुल कहता है निंदनीय कुल, जिस कुल में ऐसे निंदनीय कार्य हुए हों जो राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो, धर्म विरोधी हो, निंदित कार्य कहलाते हैं। जो निंदनीय कार्य करते थे, जैसे कोई शराब बनाते हैं, जुआरी हैं, और भी कई ऐसे पाप जिनके घरों में होते हैं, जो लोग कहते हैं भाई उस घर की तो क्या बात करना, हर घर व्यक्ति उसकी निंदा करता है। ऐसे संजय झांझरी किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सामायिक में आत्मस्वरूप में शुद्ध चिद्रूप हम शब्द आता है। शुद्ध चिद्रूप हम का अर्थ क्या होता है? शुद्ध चित्रूप हम एक कल्पना है, अपनी भावनाएं हैं। भविष्य में हमारा चित्र, हमारा स्वरूप, चित्र यानी परिणमन, पर्याय। शुद्ध रूप ये काफी कल्पनाएं हैं। आत्मा की द्रव्य की अपेक्षाएं हैं कि आत्मा में ऐसी शक्ति हो, उसकी व्यक्ति हमें मिले। ये गृहस्थों की तो कल्पना से बाहर है। गृहस्थों को तो इस प्रकार के ध्यान का उल्लेख कोई आगम और शास्त्रों में तो हमें मिला नहीं। मुनियों के लिए जरूर वर्णन है, गृहस्थों के शास्त्रों में, गृहस्थ के शास्त्राचारों में ध्यान का स्वरूप हमें इस प्रकार का शुद्ध आत्म स्वरूप में देखने को नहीं मिला। भावनात्मक करते हो तो करो। आदि कुमार जैन बंड, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप कई बार प्रवचनों में अपने मुख से बोलते हैं कि मेरे दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों को। तो महाराज जी मुनि महाराज के दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? मुनिराज किसी के, मुनिराज को है, उनके मन में किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन सामने वाला तो दुश्मन बन ही सकता है, उसको तो कौन रोक सकता है? क्यों? मुनिराजों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अभी जिसने प्रश्न किया इन्हीं को थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए तो यही दुश्मन बन जाए। हमने अच्छे अच्छे मुनि भक्तों को दुश्मन बनते देखा है। जब उनकी दाल नहीं गलती, उनकी बात नहीं मनती, या उनकी प्रतिकूल बात हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं। दुश्मनी का अर्थ है प्रतिकूल चलना। दुश्मनी का अर्थ क्या होता है? जो गुरु कहे उसको करना, उससे प्रतिकूल चलना, उनकी अच्छी बातों की बुराई करना, तो यही तो प्रतिकूलता है। तो दुश्मनों की कमी थोड़ी है। निमी चंद्रा का सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो जो जैन कुल में पैदा होता है, क्या वे सभी मोक्ष जाते हैं? जब मोक्ष जाएंगे तब जैन कुल में, जैन उनको बनना ही पड़ेगा।
जैन का अर्थ है जिनेंद्र भगवान के मत को मानने वाला जैन है। तो जिनेंद्र मत को माने बिना वो मोक्ष जा ही नहीं सकता, क्योंकि उच्च गोत्र को ही दीक्षा होती है, नीच गोत्र की दीक्षा नहीं होती। तो उच्च गोत्र में जिसका जन्म हो मोक्ष तो उसी को मिलेगा। अब धर्म की अपेक्षा जैन है, कर्म की अपेक्षा तो उच्च गोत्र होना अनिवार्य है। नीच गोत्र को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि नीच गोत्र का उदय पंचम गुण स्थान तक ही रहता है। पंचम गुण स्थान के आगे नीच गोत्री कभी जा नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो अथवा त्रियंश हो। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, राहु केतु ये क्रूर देव कहे जाते हैं और इनका स्वभाव दुष्ट है। तो महाराज जी, क्या ये इतनी दुष्टता के बाद भी अपने भगवान विमान में जो बिंब है उनके अभिषेक पूजन करते हैं? करते। दुष्टता व्यक्तिगत है, इनकी नेचरगत नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रति उनके द्वेष भाव है। सामान्यता तो वे देव रहते हैं। कुचित कजाते जैसे आपको गुस्सा आता है, ऐसे उनको कुचित कजाते दिन भर 24 घंटे वो गुस्से से नहीं भरे रहते, 24 घंटे क्रोध नहीं करते, 24 घंटे दुष्टता नहीं करते। वो भी शांतचित रहते हैं। कुचित कजाचित इनके कार्य होते हैं। श्रीमती रजनी जैन, लोहाड़िया, रजतपथ, मानसरोवर, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो 500 धनुष ऊपर उड़ जाते हैं, 5000 धनुष। तो महाराज जी, उस समय तप के दौरान में इनके नख और केस बढ़ जाते हैं, तो केवल ज्ञान होने के उपरांत में उन नख केसों की क्या व्यवस्था रहती है? वैसे बढ़े रहते हैं कि यथास्थिति जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में वो केवल ज्ञान के बाद बने रहते हैं, ना घटते हैं, ना बढ़ते हैं, ना झड़ते हैं। तीनों कार्य जिस अवस्था में हैं, बड़े हैं तो बड़े रह जाएंगे, उसी यथावत रहते हैं। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो शांति धारा में शांति भट्टारक पद आया, नाम आया है, तो ये शांति भट्टारक जी कौन थे? तीर्थंकर का पर्यायवाची नाम। अरहंत को भट्टारक बोलते हैं। शांति भट्टारक है ना शांतिनाथ भगवान। भडार यति भट्टार का है, जो कर्मों का अभिधारण करते हैं, जो संसार को नाश कर देते हैं, अपने कर्म मल आदि शत्रुओं को विनाशते हैं, वो भट्टारक कहलाते हैं। तो ये भट्टारक शब्द जो है शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। सभी अरहंतों को भट्टारक शब्द से संबोधित किया। अकलंक भट्ट, उनको भी भट्ट कहते थे। उद्भट्ट जिसे कहते थे वो उद्भट्ट हैं, यानी जो सामने दुश्मनों को नाश करने में उद्भट्ट है, ऐसा। शुभम जैन, साहेगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उद्योत नामकर्म का उदय पंचम गुण स्थान तक पाया जाता है, तो पंचम गुण स्थान में उद्योत नामकर्म किस रूप में देखने में आएगा? उद्योत नामकर्म सामान्य रूप से अपन को देखने में तो नहीं आता, लेकिन उदय में जैसे बिलाव, रात्रिचर जानवर होते हैं, शेर आदि, इनकी आंखों में उद्योत नामकर्म का उदय होता है, रात में चमकती है। हाँ, चमकती, उस कारण से उनका उद्योत नामकर्म बाद में पंचम गुण स्थान में पहुंच सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। दिनेश हुमड़, भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि नमोकार मंत्र की रचना कब हुई? नमोकार मंत्र अनादि अनधन मंत्र है। लिपिबद्ध सबसे पहले सुदंत भूतबली महाराज ने षटखंडागम के मंगलाचरण में किया, बाकी बोलने में, जपने में अनादिकाल से चला आ रहा है। अक्षत जैन, केकड़ी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप कई बार बताते प्रवचनों में नौमी, नौमी, चौथ, चतुर्दशी ये तिथि शनिवार के दिन आए तो कोई भी कार्य बिना सोचे कर देना चाहिए, अच्छे कार्य वो सफल होते हैं। तो महाराज जी, उस दिन हम लोग कोई भी कार्य करें तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती क्या? देखना पड़ता है। कई बार नौमी, चौथ, चतुर्थ पड़ती है, लेकिन नक्षत्र विपरीत पड़ जाता है, तो देखना तो चाहिए। सभी नौमी, चौथ, चतुर्दशी नहीं होती, लेकिन लोकोक्तियाँ हैं, ये सिद्धांत नहीं है। ज्योतिषों में ऐसा कोई नियामक कारण नहीं लिखा है, ये लोकोक्तियाँ हैं। नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदैं अनेकों कार्य, देखना तो चाहिए।
सुषमा जैन छतरपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जीवन में बहुत संघर्ष यदि हो तो उस जीवन को धर्म में लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जीवन में बहुत संघर्ष रहते हैं तो उसे बदलने में हम क्या करें? अभी उस प्रातःकाल जो प्रवचन चल रहे हैं उन प्रवचनों में हम बड़े विस्तार से बता रहे हैं। पहले वो जो संघर्ष आया है उस संघर्ष के आने का कारण पता करो। जब तक हमें किसी दुख का कारण पता नहीं चलेगा, बीमारी का दुख कारण पता नहीं चलेगा, तब तक हम पहले कारण पता करो, क्यों आया, किसने भेजा है। तुम्हारी भूल से खुद आया है या कर्मों की भूल से आया है या किसी नैमित्तिक रूप से आया है, तो पहले विचार करना पड़ेगा कि आया क्यों ऐसा। सपना जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब कोई भी साधु या आचार्य परमेष्ठी नमोकार मंत्र का वाचन करते हैं तो उन पंचपदों में नमो लोए सभ्य साहुडम आता है, तो क्या संसार के सभी साधुओं को हमारे आचार्य और साधु महाराज नमस्कार करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप कहा गया। जैन दर्शन नाम से प्रभावित नहीं है, जैन दर्शन स्वरूप से प्रभावित है। तो जो साधु 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, निर्दोष रूप से रत्नत्रय से युक्त हैं, वही साधु वहाँ लिए जाएंगे। जो जिनधर्म बाह्य हैं वे लोहे सभ्य साहुडम के अंतर्गत नहीं आएंगे। विद्या जैन बड़ा गांव दसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी दक्षिण परम में उत्तम सत्यव्रत पा लीजिए, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। झूठे साँचे मानुष देखे, आपन पूत सुपास न पेखे, इसका अर्थ क्या होता है? उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, उत्तम सत्य व्रत का पालन कीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। सबसे बड़ी चाहिए विश्वासघात नहीं करना। मुंह में राम बगल में छुरी, सामने तो मीठे मीठे बोलना, सामने तो बहुत अच्छा बोलना और पीठ पीछे ही उनकी बुराई करना। सामने तो बहुत बढ़िया बोलेंगे, हम तो सब आपके ही हैं, सब है सब है, और पीठ पीछे घात करना, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है मानव जाति का। सांचे झूठे मानव देखे, सांचे और झूठे दोनों मानव देखने में आए, आपन पूत सुपास न पेखे, अपना बेटा ही अपने पास नहीं रहता। जब विश्वासघात बोले मेरे पापा विश्वासघाती हैं, झूठे। आपन पूत सुपान न पेखे, अपना पूत भी अपने पास नहीं रहता है झूठे लोगों के साथ। ऐसा आनंद जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि संसार में जितने भी चतुर्गति के जीव हैं सभी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं क्या? नहीं, अभव्य नहीं बनेंगे, क्योंकि संसार में सभी तो बहुत सारे जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं जो कभी बनेंगे ही नहीं। अभव्य हैं, दूरान दुर्भव्य हैं। सौम्या जैन गंज बासौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो विसर्जन पाठ में अपन पढ़ते हैं, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, तेज सब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। तो महाराज जी देवगण थोड़े, देव लोग पूजन में थोड़ी आते हैं, तो इसकी जगह हमें ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसके अर्थ समझो। अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना करने वाले देव कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने आते हैं और वे आपके साथ में पूजा कर रहे हैं, मान लो आपकी पूजा में शामिल हो गए, तो उन अदृश्य देवों के लिए भी कहा जाए। दूसरा अर्थ है देव शब्द वहाँ सज्जन वाचक है, साधर्मी वाचक है, धर्मात्मा वाचक है। आए जो जो देवगण, देव यानी जो सज्जन लोग, जो सब लोग हमारे साथ आए, समाज के लोग, भक्त लोग, वे अब अपने घर पधारे हैं, क्योंकि पूजन सामूहिक भी होती है। पूजन मंदिरों में होते कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो देव का अर्थ मात्र देवगति ही नहीं लेना, देव यानी सज्जन पुरुष, देव पुरुष जो जो आए हो, अपने अपने घर अपने अपने स्थान पधारे, मैंने अपने पूजा प्रमाण शक्ति कर ली है, ऐसा लेना चाहिए।
विद्युषी जैन गुना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि अभी कोरोना काल है और भक्तामर जी हम लोग मंदिर में नहीं कर पा रहे हैं, तो 48 दीपों के साथ रिद्धि मंत्र के साथ क्या घर में ही हम लोग सब परिवार बैठ करके? दीपक के साथ मत करो अकेले घर में, मैं अनुमति तो नहीं दूंगा, मर्जी आपकी। विनीता जैन अशोक नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी मायाचारी से त्रियंच गति का बंध होता है, लेकिन आगम में यह भी आया है कि जो ज्यादा माया जी करता है वो स्त्री पर्याय भी प्राप्त करता है, तो एक कसाय से दो का बंध कैसे होगा महाराज जी? मायाचारी अनेक प्रकार की है, एक प्रकार की थोड़ी है। मायाचारी के भेद बहुत सारे भेद हैं। तो एक भेद त्रियंच गति का ले जाता है, एक नरक ले जाता है, एक त्रियंशों में ले जाता है। तो मायाचारी की क्वालिटियां अलग अलग हैं, ऐसा मानो। बीरेन जैन गुना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जैसे परिवार के लोग व्रती बन करके संलेखना ले लेते हैं, तो इनके जो चित्र हम लोग घर में टांगते हैं, तो किस दिशा में इनके चित्रों को टांगना चाहिए? कोई बात नहीं, दक्षिण पश्चिम की दीवार पर टांग सकते हैं, उत्तर पूर्व मुख करके। विजय जैन मुंबई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न वैसे है कि आचार्य परमेष्ठी जब ऋमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो अपने से नीचे उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को भी वो बंधन करते हैं क्या उस समय? क्यों नहीं करते, बनने में क्या बात है, करते, सभी को करते। अंकित जैन रांची गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जीव निश्चय ने से जीव असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार ने से जीव शरीर के प्रमाण है, तो क्या शरीर प्रमाण को भी असंख्यात प्रदेश कहेंगे? नहीं, असंख्यात प्रदेशी तो शरीर प्रमाण भी है, लेकिन वहाँ शरीर की मुख्यता दी दी। अनुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार संपदो सेदा निश्चय रह दो, हाँ निश्चय रह दो जीवो असंख्य देशो वाह। निश्चय न से यानी उपादान प्रधान जो परिभाषा बनाई जाती है वो निश्चय की है, और निमित्त प्रधान बनाई जाती है वो व्यवहार की है। लेकिन है दोनों का अर्थ है, चाहे शरीर प्रमाण करो तो भी असंख्यात प्रदेश है, और बिना शरीर प्रमाण करो तो भी असंख्यात प्रदेश है। ये कथन करने की शैली है। व्यवहार नए निमित्त को प्रधानता देता है, निश्चय नए उपादान को देता है, ऐसा मानना चाहिए। ऊषा सेठी किशनगढ़ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रही हैं कि धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। कोरोना काल में महाराज जी ये पंक्तियां झूठी हो गई, क्यों? अब कोई उनके पास जा नहीं सकता पेशेंट के पास में। ऐसी बात नहीं, घरों में ही धर्मात्मा होते हैं, धर्मात्मा की क्वालिटी अलग महाराज जी थोड़ी हो गई। नहीं, जैसे जिनको कोरोना हो गया और मरणासन है, तब उनको कोई आखिरी में सुनाने वाला भी कोई मिल नहीं रहा, उनको कोई जा नहीं रहा सुनाने। हाँ, तो पाप कर्म का उदय है, ऐसी बात नहीं है, तो दोस्त तो है। धर्मात्मा निकट हो धर्म चर्चा धर्म सुनावे, हाँ। वहाँ नहीं सुना पा रहे, तो वो तो यही है कि हिम्मत करो, तो फिर वहाँ अस्पताल आदि नहीं जाओ, लेकिन जाना ही पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी ही है जो नहीं जाएंगे तो भी वो पता नहीं किस रूप में ले जाएगा। इसलिए पाप कर्म का उदय तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पुण्य की हीनता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बस सावधानी बरतना चाहिए। विनीत जैन प्राचार्य साढ़ूमल ललितपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि 2.5 दीप का आकार जो है 45 लाख योजन का है और सिद्धशिला भी इतनी ही है, तो दोनों का आकार सेम है क्या? 2.5 दीप का और सिद्धशिला की जो आकार एक सा नहीं है। जो हाँ एक प्रकार के आकार एक से गोल है, जैसे छत्र है, ऊपर की थाली जो आकार है ऐसे वो कटोरा है, कटोरा का ऊपर का हिस्सा कैसा आएगा, नीचे यहाँ कम होता गया, ऊपर तो वो कटोरे के आकार का ही है। तो बराबर मानना चाहिए, जैसा गोल ये है वैसे ही गोल है। फर्क है कि उसका नीचे का भाग जो है वह ऐसा डमरू के आकार का है, लेकिन ऊपर का आकार तो गोल ही है। निखिल जैन विदिशा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि मुनि महाराज जी के सामायिक का काल अलग होता है और ध्यान का काल अलग होता है क्या, या सामायिक के काल में ही महाराज ध्यान करते हैं? इसमें बहुत सारी बातें हैं। साधु के सामयिक काल की चर्चा पर बड़ा विसंवाद है। उनका तो एक ही है, समतायो सामयिक। साधु तो जब ध्यान कर रहा है तभी उसकी सामयिक चल रही है,
लेकिन सामायिक के समय ध्यान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जब वो संकल्प करके बैठते हैं कि मैं 1 घंटे की सामायिक में बैठ रहा हूँ, तो फिर वो ध्यान की कोटि में नहीं आएगा, वो सामायिक कोटि में आएगा। ध्यान सामायिक से भिन्न होता है, ऐसा मानना चाहिए। हर्ष जैन की आवत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पुष्पदंत सागर महाराज जी को, भगवान को वैराग्य उल्कापात देख करके हुआ, तो उल्कापात का अर्थ क्या होता है? आकाश की बिजली गिरना, जैसे बिजली गिरती ना, एकदम भ्राम से गिरती है, उसको उल्कापात। राजमल जैन ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता रहता है, पंचम काल वहां पर नहीं आता, तो क्या काल हमेशा गतिमान रहता है, ये कहा जाता है, तो विदेश क्षेत्र में काल रुक जाता है क्या? नहीं, ये व्यवहार काल कहलाते हैं। जो घड़ी घंटा काला वाल है, एक वास्तविक काल तो सुबह शाम वाला है, वो तो वहाँ होता है। ये तो एक धार्मिक काल है, यूँ कहना चाहिए, धार्मिक संज्ञा है। जो दिन रात संबंधी काल की संज्ञा है वो तो वहाँ चल रही है बराबर। छठा काल, पंचवा काल, ये सूर्य और चंद्रमा के अधीन नहीं है, ये काल जीव के पुण्य पाप के अधीन है। उस सर्पणी और अवसर्पणी जो काल है, ये ज्योतिष मंडल के अधीन नहीं है, ये वहाँ रहने वाले पुण्य और पाप के अधीन है। जब पुण्यात्मा जीव और 3 पल की आयु लेकर जन्मते हैं तो भोग भूमि होती है। तो ये काल एक धार्मिक पंचम काल, छठा काल, ये कोई ज्योतिष मंडल के काल नहीं है। ज्योतिष मंडल से इनका कोई नमन नहीं है। यहाँ पर रहने वाले प्राणियों के अंदर जो घटाबड़ी होती है, उसके कारण से ये काल का निरूपण किया गया। निर्मल जैन मिर्ची, हर्ष जैन की आवत मंदसौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, 95% जीव नरक जाएंगे, ऐसा वीर सिंह स्वामी जी ने धवला ग्रंथ में कहा है, तो 95% जीव नरक जाएंगे, इनका कहना है, तो ऐसा वीर सिंह स्वामी महाराज जी ने धवला ग्रंथ में कहा है, क्या ये सही है? कहाँ कहा? तो लगा यूं धुआं में लाठी दे रहे हो। ग्रंथों के यहाँ शंका करने के पहले ये सोचना चाहिए कि मैं महाराज से शंका कर रहा हूँ, और जो ग्रंथ का आप रेफरेंस दे रहे हो वो महाराज पढ़े हुए हैं। 95% जीव नरक जाते, ये कहाँ लिखा है? कौन से धवला में लिखा, कौन सी किताब में लिखा? यूं धुआं में लाठी चला रहे हो, ऐसा विष्णु स्वामी महाराज ने कहीं कथन नहीं किया है। आयुषी जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। छोटी बच्ची महाराज जी ये पूछ रही कि हम लोग जो व्रत करते हैं, क्यों करते हैं व्रत? तुम लोग अव्रत क्यों करते हो? पाप क्यों करते हो? जिस प्रकार व्यक्ति असंयम भाव करता है, उसका निराकरण के लिए व्रत करना जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि भाई दवाई क्यों खाते हो? क्यों खाते हो दवाई? बीमार होते हो तो दवाई खाते हो। रोटी क्यों खाते हो? भूख लगती है तो खाते हो। पानी क्यों पीते हो? प्यास लगती है तो पानी पीते हो। सीधी से प्यास नहीं लगे तो काय को पिएंगे? यदि पाप नहीं करोगे तो व्रत भी नहीं करना चलेगा। ये तो अव्रत जो करते हैं, पाप जो हैं, उनको नष्ट करने के लिए व्रत किए जाते हैं। ऐसा राशि जैन, कानपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, महावीर स्वामी का जीव पूर्व भाव में नरक पर्याय में गया, कई पर्याय में घूमा, क्या ये बात सही है? भगवान महावीर का जीव पूर्व भाव में कई पंच प्रवर्तन कई पर्यायों में गया, ये बात सही है क्या? नरक आदि भी गया? हाँ गया ना, क्यों नहीं गया? अनंत बार गया। महावीर स्वामी की मारीच बनने के बाद ही करोड़ों बार नरक गया, करोड़ों बार, असंख्य तो बार नरक गया। अभी ऋषभदेव से महावीर स्वामी के बीच में, उसके पहले की कहानी तो पता ही नहीं है, बराबर गया नरक। आदिश जैन, गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या पशु पक्षी भी आपके उपदेश को सुनकर के ग्रहण कर सकते हैं और क्रिया रूप परिणत कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। उदाहरण भी मिलते हैं और आगम भी मिलता है कि धर्म श्रवण से त्रियंशों में जाति श्रवण, वेदना, जन्म और धर्म श्रवण, ये 4 सम्यक दर्शन के कारण कहे।
अब वो धर्म श्रवण भावात्मक करते हैं, भावात्मक ग्रहण करते हैं, द्रव्य सुख तो उनके ज्ञान का विषय बनता नहीं। रीना जैन सिंगोली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जिस प्रकार मनुष्य गति में पंचेंद्रिय जीव होते हैं, वैसे तीनों गतियों में पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं क्या? नहीं, सारे स्वर्ग और नरकों में तो पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं, अन्य इंद्रिय वाले नहीं होते। पंचेंद्रिय की पूछा, क्या पूछा जी? जैसे मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, तो क्या तीनों गतियों में भी पंचेंद्रिय पाए जाते हैं क्या? देव में, नारकियों में, मनुष्य में तीनों पंचेंद्रिय ही होते हैं। एक इंद्रिय आदि भेद तो ये त्रियंचों के हैं। सीमा जैन पिपरई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बूद को। तो महाराज जी, यहाँ पर साधु से श्रावक को समझ में आ गया दान का, तो साधु का क्या अर्थ यहाँ दान से है? साधु का दान है बिना दान श्रावक साधु दोनों, ये 10 लक्षण पर्व की पंक्तियां हैं महाराज जी। दान का साधु भी दान नहीं करता, करुणा दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये दान सबके अलग अलग दान हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा अभय दान होता है, करुणा दान होता है और ज्ञान दान होता है। सारे दान साधु करता है, परिभाषा अलग है। आपको आशीर्वाद दिया क्या, ये दान में नहीं आएगा? आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, शान दान में नहीं आएगा क्या? ये उपदेश सब दान में आते हैं, दान की क्वालिटी बदल जाती है। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग निठल्ले हाथ पे हाथ पर रखकर घर में बैठे रहते, कोई काम नहीं करते, तो हम लोगों को निठल्ला कहते हैं लोग। और हमारे भगवान भी हाथ पर रखे बैठे हुए हैं और लोग उनको पूज रहे हैं। तो लौकिक क्षेत्र में इस शब्दावली में अंतर क्यों है महाराज जी? अंतर वो सब कुछ कर चुके हैं, तुमने अभी कुछ किया नहीं, इसलिए निठल्ले हो। उनको भी निकम्मा कहते, निठल्ला, भगवान को भी निठल्ला कहते। निठल्ला का निकम्मा, निठल्ला आदि उनके पर्यायवाची शब्द आए हैं, लेकिन उनका तो क्या है, कृतकृत हो चुका। अब कोई कार्य शेष बचा नहीं, तुमने तो अभी कुछ कार्य किया ही नहीं। इसलिए एक व्यक्ति परीक्षा के दिन में सारी पढ़ाई कंठस्थ करके और बिल्कुल सोता है आराम से। अच्छे विद्यार्थी पेपर के दिन अच्छी नींद लेते, बहुत जल्दी सोते, दिन रात भर सोते, बढ़िया कल पेपर है, क्योंकि फ्रेश रहना चाहिए। अब उनसे कहो तो परीक्षा के दिन नहीं पढ़ रहा, मैंने पहले पढ़ चुका हूँ। और एक विद्यार्थी बोल रहा था परीक्षा पहले तो पढ़ेगा नहीं, और परीक्षा में रात भर पढ़ेगा, और सुबह पेपर में जाके गर्मी चढ़ जाएगी और चक्कर आएगा तो सब पेपर खत्म हो जाएगा। तो अब निठल्ला का अर्थ वहाँ अलग है, भगवान का और तुम्हारे में बहुत अंतर है। शिविरार्थी इंजीनियर राकेश जैन, दमोह वसुंधरा नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो क्या उस समय पिछी कमंडल रखना आवश्यक था क्या? तीर्थंकरों के संबंध में अनिवार्यता नहीं है, लेकिन सभी और शेष मुनि तो रखते ही थे, अनिवार्य, सदा से अनिवार्यता रही। अरविंद कुमार जैन, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिक्रमण करने से क्या लाभ होता है? प्रतिक्रमण करने से बहुत लाभ होता है। जो कर्म बांधे हैं उनकी अनुभाग शक्ति कम हो सकती है, और हमें गलती का एहसास होने से हम भविष्य में गलती से बच सकते हैं। और सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा प्रतीक होता है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ा है। सब तरफ से लाभ ही लाभ हैं। जो कर्म बंधा है उससे लाभ है, और सामान्य रूप से सामने वालों का जो आक्रोश है लोक व्यवहार में, वो भी आक्रोश भी समता में बदल सकता है। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो कुलाचलों पर ऊपर तालाब होते हैं उनमें पानी कहाँ से आता है? और महाराज जी, समुद्र में इतनी नदियाँ जाकर के मिलती हैं, तो समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती? उसका विस्तार इतना बड़ा है, इतना बड़ा विस्तार है कि पानी का बाढ़ का क्या, 1 सेंटीमीटर राई के दाने के बराबर बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। और कुलाचलों पर जो पानी है पहाड़ों में से नीचे गिरता है, वहाँ भी समय समय पर सामान्य रूप से। और पहली बात तो भोग भूमि आदि हैं, वहाँ ये सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जलाशय हैं, वो अपने आप वहाँ पानी बनता रहता है। भोग भूमि में पानी बरसता नहीं है,
भोग भूमि के तालाबों पानी अपने आप बनता रहता है, पानी तो बन भी सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते रहते हैं तो पानी बनता रहता है। जैसे अकृत्रिम मूर्तियाँ होती हैं ऐसे ही वो अकृत्रिम तालाब होते हैं, उनमें कहीं से नदी आके मिली नहीं है, उनसे निकलती है नदी, ऐसा माना जाए। श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन देवदास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है सत्यव्रत के ऊपर कि एक मकान मालिक के यहाँ चोर घुसा और पड़ोसी ने उसे देख लिया। जब पुलिस आई, मकान मालिक से पूछती है कि आपके यहाँ चोर घुसा है, तो मकान मालिक मना कर देता है कि मेरे यहाँ कोई चोर नहीं है, क्योंकि उसने देखा नहीं। और पड़ोसी बोलता नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चोर इसी मकान में घुसा है। और दोनों के बीच में बहस चल रही है, इतने में चोर आकर के अपना समर्पण कर देता है। तो महाराज जी, इसमें सत्य सबसे बड़ा किसका माना जाएगा? पहली बात, क्या सेठ को मालूम था कि घुसा है? नहीं मालूम। नहीं मालूम तो उसे कोई दोष नहीं। पड़ोसी को मालूम है तो घुसा है, वो भी सत्य बोल रहा है, सेठ भी सत्य बोल रहा है, और चोर आकर के अपने आप को वहां पर उपस्थित कर देता है। तीनों सत्य में कोई दोष नहीं, तीनों अपने आप। सम्यक जैन, मिर्ची, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि लोभ दो प्रकार का है, प्रशस्त लोभ और अप्रशस्त लोभ। तो महाराज जी, दोनों में अंतर क्या है, और क्या दोनों संसार के कारण है कि इसमें से एक आध मोक्ष का कारण? प्रशस्त लोभ यही है, धर्म आदि क्रियाएं करना, दान देने का लोभ होना, व्रत पालन करने का लोभ होना, अच्छे कार्य करने का लोभ होना, ये प्रशस्त है। बुरे कार्य करने का लोभ होना अप्रशस्त है। जैसे संसार के पापादि कार्यों की प्रवृत्ति में बढ़ाने का लोभ होना। एक व्यक्ति मेरी धर्म की क्रिया बढ़े, मेरी पूजा बढ़ जाए, मेरा दान दिया है वही दान और बढ़ जाए, मैं और अच्छे आचरण व्रत करूं, तो ये लोभ कसाई के अंदर ऐसा माना जाए। निर्मल सरला जैन, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चौथी ढाल की प्रथम लाइन में लिखा है कि सम्यक श्रद्धाधार पुण्य सेवहु सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन धारण करने के पश्चात सम्यक ज्ञान की सेवा करनी चाहिए। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा सम्यक दर्शन पूर्ण रूप से हमने धारण कर लिया? की कक्षा में सच्चे देव साध गुरु यदि आपको मिल गए हैं और उनके प्रति आपकी एकांत श्रद्धा है, तो मान लेना चाहिए कि आपको सम्यक दर्शन है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान में अपनी जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, आत्मसात करने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर्य, जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रहे पावन वर्षा योग के दौरान अभी भी भक्ति कलश स्थापना करने वालों के भाव जागृत हैं और 2 कलश के नाम आज भी आए। 1,11,000 में श्रीमान महावीर मुकेश चेतन, अनिल कुमार जैन, गोदा परिवार बिजौलिया, प्रदीप भाई गोदा उपस्थित हैं, पहुंच करके पूज महाराज के आशीर्वाद से स्थापित करेंगे। दूसरा कलश रूपलाल घीसावा लाल प्रदीप पारस पदम कुमार जैन, गोदा परिवार बिजौलिया। आप इनके भावों के सम्मान में तालियां बजाएंगे। इस क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्ण कार्य के लिए 51 रुपए की राशि स्वर्गीय डॉक्टर खेमचंद की स्मृति में विनोद, राजकुमार, आनंद, अरविंद, विनय, अंजलि, विभू वाणी, समस्त कॉमेडी परिवार ललितपुर उत्तर प्रदेश। 51 रुपए की राशि अंगूरी प्रकाश जैन, बंडा, वेलई सागर। बिजौलिया में चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर विधान और चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ में चलने वाले विधान में एक ही परिवार ने 2 जगह अलग अलग 51 रुपए की राशि से विधान दिए हैं। पहला नाम है ताराचंद प्रकाश हीरा, ललित दिलीप, नमिता, संजय, रीना, रितेश, मनीष, रीना, स्वीटी, रोहित, खुशबू, धीरज, विधि, विशाल, आयुष्मान, तनिष, आर्यांश, अमायरा वाली, धूलियान, वेस्ट बंगाल। इन्होंने ही चांदखेड़ी में दिया है। दोनों ही एक ही परिवार के हैं। दोनों के भावों के सम्मान तालियां। और सहसकुट जिनाले हेतु प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई 1 लाख की राशि में शैलेन, निकिता, समय जैन परिवार बेंगलोर, कविता प्रभाकर जैन, बेलकरी, बसव कल्याण, कर्नाटक। बालिका छात्रावास एक और चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ में विधान का नाम आया है। स्वर्गीय डॉक्टर खेमचंद जी की स्मृति में विनोद भाई, राजकुमार, आनंद, अरविंद, पुत्र विनय, अंजी, पदविवाणी, समस्त कॉमेडी परिवार ललितपुर। एक विधान और है प्रेम, मनोज, प्रवीणा, धवल, अनुज जैन परिवार निवासी आगरा। बालिका छात्रावास सांगानेर हेतु भक्तों ने अपनी समाज की ओर से अपनी भावनाओं को प्रचित किया। युवका प्रवासी जैन, संदीप, रीना, राव का रूपनगढ़। बालिका छात्रावास हेतु 15,000 रुपए की राशि 10 लाख पर के निमित्त प्रदान किए। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री
प्रदीप जी गोदा बिजौलिया श्री आदि पुराण से संदर्भित। महाराज श्री, तप करने का इच्छुक पुरुष शरीर को हे समझकर छोड़ना चाहता है, परंतु साधन समझकर उसे स्वीकार करता हो और जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक प्रथम शरीर के जर्जर हो जाने पर द्वितीय शरीर की इच्छा करता रहता है, ऐसा क्यों? क्यों दूसरा शरीर साधन रूप में है? आपका प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा है कि एक साधन रूप में स्वीकार करता है, हे मान के तो छोड़ना चाहता है, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक साधन रूप में स्वीकार करता है, करना ही चाहिए। एक शरीर विद्यमान है, यदि इससे कार्य नहीं सधा तो दूसरा शरीर बनेगा। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, यदि एक से काम नहीं चला, आप कलम लिख रहे हैं, कलम, अब एक कलम नहीं चलेगी तो आप क्या करोगे? दूसरे कलम की इच्छा करोगे? बिल्कुल। दूसरा कलम नहीं चला, तीसरे की इच्छा करोगे। अब पेपर देने बैठे, अब एक कलम नहीं चल रही है तो अब ऐसे थोड़ी कि वहाँ, लेकिन दूसरा कलम की इच्छा करो, कोई बाधा नहीं, शरीर की इच्छा करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन साधन के रूप में इच्छा करना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में संपूर्ण भारतवर्ष के भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, पिछले 25 वर्षों से हम सभी लोग दीक्षा जयंती के ओम शांति, आगे पावन अवसर पर आगे बढ़े, छोड़े। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग में। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का परम पूज्य 108 निरापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में सप्तभंगी शब्द आया है, तो 7 कौन कौन से सप्तभंगी हैं और इनका क्या अर्थ है, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार में जितने भी वचन हैं उनको 7 भागों में बना। भंगी का अर्थ भंग, भेद। जो भी वस्तुएं कथन में कोई वस्तु है तो अब उस वस्तु के लिए 7 ढंगों से कहते हैं। अस्थि, यह चश्मा है। जैसे चश्मा कहा तो इसका अर्थ है कि ये कलम नहीं है, किताब नहीं है, तो ये अस्थि बोलते हैं। जो है वर्तमान पर्याय में जो है वह अस्थि है, और वर्तमान पर्याय उसकी नहीं है, वो नास्ति है। अब अस्थि और नास्ति में 2 होते हैं, और ये अस्थि भी है और नास्ति भी है, क्योंकि किसी अपेक्षा पर चतुष्टय की अपेक्षा इसी समय, अब देखो ये कर दिया अस्थि और नास्ति कर दिया, अब एक समय में ही ये अस्थि भी है नास्ति भी है, क्योंकि इसी समय ये चश्मा है और इसी समय ये पेन नहीं है, तो अस्थि नास्ति हो गया। अस्थि और नास्ति अवक्तव्य। अस्थि और नास्ति को एक शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है, ये है या नहीं है। तो अस्थि और नास्ति वक्तव्य की अपेक्षा से अवक्तव्य हैं, और अस्थि अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य। तो नास्ति अवक्तव्य कैसे है? ये हमने कहा ये चश्मा है, तो इस समय हमारा ये पेन नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं एक साथ, अवक्तव्य हो गया नास्ति। और मैं कहा ये पेन नहीं है, तो नहीं है ये तो कह दिया, लेकिन क्या है ये अवक्तव्य है। एक समय में अस्थि और नास्ति को नहीं कहा जा सके, उसको अवक्तव्य बोलते हैं। अस्थि नास्ति अवक्तव्य, तो अस्थि और नास्ति को हम कभी बोल ही नहीं सकते एक साथ, इसलिए अस्थि नास्ति अवक्तव्य है। वस्तु स्थिति की अपेक्षा से 3 हैं, अस्थि नास्ति और अस्थि नास्ति, और 4 जो हैं अवक्तव्य की अपेक्षा से हैं, वे सापेक्ष हैं। हम रोजमर्रे की व्यवहार की क्रियाओं में ये 7 भंगों के बिना हम एक शब्द भी बोल नहीं सकते। आप पिताजी को देख रहे हैं, आपने पिताजी कहा तो आपके पिताजी हैं, लेकिन वो आपके मामा जी नहीं हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति की तरफ से देखो तुम्हारी तरफ से देखना, ये पिताजी हैं लेकिन मामा जी नहीं हैं, जीजा जी नहीं हैं, और कोई वो जो भी संबंध है वो नहीं है। तो अस्थि और नास्ति हो गया। अब उस व्यक्ति की तरफ देखो, तुम्हारे पिताजी की तरफ,
वो पिता भी हैं और मामा भी हैं, दोनों हैं कि नहीं? लेकिन तुम्हारी अपेक्षा तो वो पिता ही है, मामा नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति की तरफ से देखें तो वो पिता भी है और मामा एकदम। लेकिन दोनों को एक व्यक्ति के क्या दो संबंध हो सकते हैं? अब अपनी तरफ पर आ जाओ, क्या तुम्हारा मामा और पिता एक हो सकता है? नहीं, नहीं, ये वक्तव्य हो गया। अस्थि नास्ति दोनों एक साथ बन ही नहीं सकते। और जिस समय हमने पिता कहा उनको, उस समय हम उसको मामा नहीं कह सकते, कहने वक्ता की अपेक्षा। और जिस समय मामा कह रहे हैं उस समय पिता नहीं कह सकते। तो ये 7 भंग हमारे हर चीज में घटते हैं। एक शब्द भी हम बोलेंगे तो 7 भंग घटित होंगे ही होंगे। इसके बिना हमारा कोई वाक्य निकल नहीं सकता। किसी भी के, कोई कलश है, माई के बेटा है, माँ है, पत्नी है, सबके लिए आप लगा लीजिए सप्तभंगी में शब्द लगा लीजिए। यानी संसार का कोई भी व्यक्ति जब भी किसी वस्तु से संबंध बनाएगा तो ये 7 भंग बनेंगे ही बनेंगे। उसके बिना कोई बन नहीं सकते। त्रियंश है लेकिन मनुष्य नहीं है, ऐसा बना। अगली जिज्ञासा अनिल जी पटवारी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री है, धर्म नरकों के नीचे जो निगूढ़ स्थान है उसमें पड़ते हुए जगत्रय को धारण करता है, अवलंबन देकर बचाता है तथा जीवों को अतीन्द्रिय सुख भी प्रदान करता है। मेरा प्रश्न है कि नरकों के नीचे जो निगूढ़ स्थान है उसमें पड़ते हुए जगत्रय को धारण करता है, इसका क्या अर्थ जाने? ये ज्ञानावनव ग्रंथ की 12 भावनाओं की धर्म भावना में 12वें सूत्र में आया है। भत्ते नरक पाताले निमंजगताम त्रयम योजनत्यपि धर्मोयम सौख्यमत सग्न। ठीक तो है। व्यक्ति यह धर्म नरकों के नीचे जो निगूढ़ स्थान है उसमें पड़ते हुए जगत त्रय को धारण करता है। यानी तीनों लोग, निगूढ़ क्या जीव जो हैं वे तीनों लोगों में फैले हैं ना, निगूढ़ में पढ़कर। और कोई भी जाति जो है, कोई भी योनि से व्यक्ति तीनों लोक में नहीं जा सकता। कोई भी योनि तीनों लोकों में नहीं है। तीनों लोकों में यदि कोई है तो वो एक इंद्रिय जीव है और विशेष रूप से निगोधिया जीव है। हालांकि पंचस्थावर पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि निगोधिया जीव का है तो निगोधिया जीव पूरे 3 लोक में, यानी निगोध को प्राप्त होकर के ये तीनों लोकों में जाकर के भ्रमण करता है। यानी निगोधिया बन करके तीनों लोग घूमता रहता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा महाराज जी राज जैन, जब आपने क्षमा वाणी के दिन प्रवचन दिया गुरुदेव, तो आपके हर नियम हमें बहुत सहज और सरलता से ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं आई। लेकिन जो आपने क्षमा वाणी पर्व में अपने दुश्मन से माफी मांगने का कहा, और वो भी दुश्मन मेरा ऐसा है कि जो डेंजर है, आंख से आंख नहीं मिला था, मैंने उससे क्षमा भी मांगी, फोन भी किया, हाथ भी कांपते रहे, लेकिन अगला व्यक्ति क्षमा ना करे और हर साल क्या मुझे ही क्षमा मांगना चाहिए? तो इसमें मुझे कोई दोष तो नहीं है? नहीं, एक बार मांग लो बस, खत्म हो गया। हर साल मांगने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद सामने वाला दुष्टता बरत रहा है, दोष बाधे चमोन्य, दोष बाधे चमोन्य। पारसनाथ तो हर गलती पे क्षमा करते थे। एक ही गलती की 100 बार क्षमा नहीं मांगी जाती। एक बार क्षमा मांग लिया, अब अपन उसके प्रति विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वालों से माध्यस्थ भाव कर लेना चाहिए। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हमारे और हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी ऋषिराज के चरणों में परिवार श्रृंगार कैंटीन परिवार संजीव श्रृंगार एवं दिगंबर जैन दर्शनोदय अति क्षेत्र कमेटी गुरुवार मंडल समस्त मित्रों की ओर से कोटिश गुरु उपकार दिवस पर कोटिशय नमोस्तु। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपका ऐसा क्या पुण्य था कि आज के दिन आचार्य श्री ने आपको। ओम शांति। चले आगे बढ़े। अगली जिज्ञासा ले लें। विपन्नता के संकट से घिरे सैकड़ों बालकों के जीवन में लौकिक और पारलौकिक ज्ञान का प्रकाश भरकर उनके तथा लाखों श्रावकों के जीवन निर्माता मेरे हृदय के उच्चासन पर विराजमान हे मेरे गुरुवर, आज आपके मुनि जीवन में ओम शांति। आगे चले, आगे बढ़े। कल किसी का हो, क्या बोलना चाह रहे हैं? आज दीक्षा दिवस के अवसर पर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पद्मनंदी पंचविंशतिका के 11वें श्लोक में बताया है, दया से रहित चाहे हम कितना भी दान दे दें, कितना ही तप कर लें, चाहे कितना ही ध्यान भी कर लें, वह सब निष्फल है। तो महाराज जी, वह दया क्या है, कैसी है, कृपया उस दया का स्वरूप बताइए। नमोस्त। क्योंकि दान पूजा आदि दया पर ही तो आश्रित है। दान अब दोगे तब आपके मन में कोई दया भाव होगा, तभी दोगे ना। मूल तो दया है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध है। दया के अनेक रूप होते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों पर दया करना, अपनी आत्मा पर दया करना। हम आत्मा को विभाव परिणाम में नहीं ले जाएंगे, ये आत्मा पर दया है। मैं आत्मा का नाश नहीं करूँगा, मैं अपने स्वरूप का नाश नहीं करूँगा, मैं आत्मा को गलत मार्ग पर नहीं ले जाऊँगा। मैं अपनी आँखों पर दया करना, मैं आँखों से कुछ गलत नहीं देखूँगा जिससे आँखें अंधी हो जाएं। कानों पर दया करना, मैं कानों से गंदा नहीं सुनूंगा। मन पर दया करना, मैं ऐसा कोई चिंतन नहीं करूँगा जिससे मेरी आत्मा को कष्ट हो। तो दया के बहुत सारे पहलू हैं। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे प्राणों का घात हो जाए, ये भी अपने आप पे दया है। मैं कोई टेंशन नहीं करूँगा जिससे मेरी आत्मा की शांति भंग हो जाए, ये दया है। इसी प्रकार दूसरे में लगा लेना, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूँगा जिससे सामने वाले को दुख हो जाए, उसकी शांति भंग हो जाए, वो आकुल व्याकुल हो जाए, मैं निमित्त नहीं बनूँगा। दया दो प्रकार की, एक उपादान रूप और एक निमित्त रूप। उपादान रूप यानी अपने आप पर दया करना ऐसा, और निमित्त रूप यानी सामने वालों पर दया करना। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो राष्ट्र के खिलाफ हो, ये राष्ट्र की दया है। दया के कितने रूप बनाऊँ? राष्ट्र पर दया, मैं राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे राष्ट्र कलंकित हो, राष्ट्र बदनाम हो, राष्ट्र की दया है। मैं समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे समाज को कष्ट हो, समाज को कलंक हो, समाज पर दया। मैं परिवार में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे परिवार वालों को कष्ट हो, ये पारिवारिक दया। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि माता पिता को कष्ट हो, ये माता पिता की दया। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो धर्म से विपरीत हो, ये धर्म पर दया। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे गुरु को परेशानी हो, ये गुरु पर दया। तो दया को हम कितने पहलू में ले सकते हैं, बहुत पहलू में। मैं ऐसे हाथ पैर नहीं चलाऊँगा जिससे किसी जीव को दुख हो जाए, किसी जीव की मौत हो जाए, एरिया समिति है। तो ये दया के रूप हैं। और ये दया जिनके पास नहीं है, उनका धन तप आदि काय के लिए है, कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर भाई बॉम्बे। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, जो इंद्रिय एकेंद्रिय आदि के जो प्रकार होते हैं और जो हमारी इंद्रिय होती है, इनके प्रकार में दोनों में क्या अंतर होता है? प्रकार के आकार, आकार से प्रकार, हाँ। इनके जो आकार होते हैं, पूज्य नेमित चंद महाराज ने गोमर सार के अंदर इनका आकार रखा। पृथ्वी का जीवों का आकार मसूर के समान होता है। मसूर का दाना देखा हमने, मसूर, साबुत मसूर, वो यूं होता है, थोड़ा सा यूं, तवे के आकार। पृथ्वी का जीवों का आकार ऐसा होता है। इसलिए आप देखना, जो चट्टान होती है वो थोड़ी ढाल में होती है, यूं। और जलकाय जीवों का जो आकार हो जाता है, पानी की बूंद, बिल्कुल सबसे बड़ी पानी की बूंद देखो गोल होती है, ऐसा जलकाय जीवों का आकार होता है, यानी गोल आकार होता है। और अग्निकाय जीवों का आकार होता है बिल्कुल सुई के समान तीखा। इसलिए आपने देखा लौ कैसी होती है, तीखी होती है। तो सुई के आकार का होता है अग्निकाय जीव। वायु के आकार कैसे? ध्वजा के समान, जैसे ध्वजा लहराती है, ध्वजा का आकार होता है ध्वजा के समान होता है। वनस्पति काय जीवों का आकार नाना प्रकार का होता है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं हुआ। इंद्रियों के आकार के संबंध में अपनी आँख का जो बीच में जो कालापन है जहाँ दिखता है, उसका आकार भी मसूर के समान होता है। आप देख रहे हैं ऐसा गोल थोड़ा सा ढला हुआ सा, मसूर होती है ना दाल, मसूर की दाल होती है, तो साबुत मसूर है उसके समान होता है। नाक चंपा के फूल के समान होता है इसका आकार। जिह्वा का आकार खुरपा के समान होता है। स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार से है, क्योंकि वो तो सारे शरीर में व्याप्त होकर रहता है। कर्ण का आकार भी, कई लोग सीप के आकार का भी उल्लेख मिलता है, और एक कोई फूल का नाम दिया है, स्मरण नहीं है। तो इस प्रकार इन इंद्रियों का
और एक इंद्रिय जीवों के 5 स्तंभ हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, उनके आकार इस प्रकार जानना चाहिए। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा विजय भाई धुर्रा, अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार धुर्रा परिवार अशोकनगर का नमोस्तु, थुवंची कमेटी अशोकनगर योवर का नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, एक किसी कथित विद्वान ने आचार्य श्री के अहिंसक वस्त्र के अभियान को मछली के जाल से जोड़ दिया। कहा कि अहिंसक वस्त्रों का निर्माण जो करा सकते हैं वो तो मछली के जाल का भी निर्माण करा सकते हैं। वहीं दूसरा उदाहरण वीडियो में निकाल कर ये देता है वही विद्वान कि यदि नारायण श्री कृष्ण जी की गोपियां थीं, यदि ऐसे ही संतों के पास महिलाएं जाती हैं तो उन्हें साधु रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के वाक्य यदि बोले जाते हैं और इसके बावजूद भी हमारे देश के दिगंबर जैन समाज के, सकल जैन समाज के विद्वान कुछ नहीं कहते, उसके आज तक संदर्भ में किसी विद्वान ने कुछ नहीं लिखा। कमेटियों ने सुनो, मुझे मत छोड़ो, मेरा छेड़ना बहुत खतरनाक होता है। मैं कह चुका हूँ, रक्षाबंधन के दिन मैंने कुछ बातें क्या होती हैं डायरेक्ट नहीं कही जाती। उदाहरण, विष्णु कुमार मुनिराज ने दुष्टों के साथ क्या किया था, वो सबक था। शुकर ने महाराज के संकट बचाने के लिए शेर के साथ किया था, ये शिक्षा थी। ठाकुर ने गब्बर सिंह को मारने के लिए क्या किया था? जय हो गुरुदेव। जब अंत में जाकर के जब गब्बर सिंह जब अंत में आ गया तो ठाकुर ने फिर कैसे उसको निपटाया था? तो ये दुष्टों को पहले दुष्ट कभी सज्जनता से नहीं मानते। यदि सज्जनता से मान जाए तो एक बार में मान जाएंगे। एक बार गलती में माफ करना चाहिए, 2 बार गलती में नहीं। गृहस्थ यदि स्वयं के ऊपर संकट आए तो हजारों बार माफ करें, लेकिन धर्म के ऊपर संकट लाने वाले धर्मद्रोहियों के लिए, इनके लिए ये खल कहलाते हैं। दुष्टों को दुष्टों की भाषा में निपटाया जाता है और दुष्ट दुष्ट की भाषा में ही मानेंगे। लातों के देवता बातों से मानने वाले नहीं है। बातों से मानते तो मान जाते, एक बार समझा दिया, 2 बार, बार बार जो गलती करते हैं तो पुलिस वाले भी उसको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। एक आध बार की रिपोर्ट आती तो ठीक है, बार बार वही कर रहा है तो फिर वो उसके लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाता है कि ये। इसी प्रकार ऐसे लोगों को समाज में ब्लैक लिस्टेड करके और उनके साथ जब भी कोई बात हो तो उनको दुष्टों को निपटाने के लिए दुष्टता ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। वे दुष्ट मानेंगे नहीं। यदि सरकार और पुलिस वाले या न्यायालय निर्दयता बना नहीं अपनाए, कभी कभी अपराधियों को फांसी भी दी जाती है। सरकार कानून फांसी दे, कानून तो धर्म है, लेकिन वो दुष्ट इतना है, पापी इतना है, इतना निकृष्ट है कि फांसी के अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो फांसी पर लटकाया। फिर फांसी पर लटकाना पाप नहीं है। राजा को कोई पाप नहीं लगता, न्यायालय को कोई पाप नहीं लगता, मजिस्ट्रेट के निर्णय देने वाले को पाप नहीं लगता, क्योंकि फांसी के बिना उसका दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए दुष्ट जन जिस भाषा में माने उस भाषा में समझाना चाहिए। समझाने की हिम्मत हो तो, और नहीं समझाने की हो तो दुष्ट जो कर रहा है करने दो, अपने काम बंद करके बैठ जाओ। गुरुदेव, मेरा 2 तरीके हैं। पहला तो या तो दुष्ट जो कर रहा है करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना करेगा, उसके बढ़ने से क्या होता है? सूरज पर कीचड़ उछालने से सूरज कभी बदनाम नहीं होता है। जय हो, जय और इस प्रकार की स्थितियां करने से कोई साधु की निंदा तो सदा से होती आई, करते रहेंगे कि उनको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ऐसी वस्तु, ऐसी स्थितियों को लेकर के तो उनको, और यदि निपटाने का भाव आ रहा है, या तो सुनते जाओ, कुछ बोलो मत। यदि आप बौखला रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके हैं, ये तो हमने बता दिया बार। और दूसरा कानून है, आप कानून में जाइए ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई यदवा तदवा किसी को नाम लेके बोल देवे। आप कानून में जाइए। आज इतनी व्हाट्सएप चल रहे हैं, कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चला नहीं सकता, लेकिन कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। आपके खिलाफ में किसी ने व्हाट्सएप चलाया है, आप कोर्ट में जाइए,
आपको सबूत सिद्ध करना पड़ेगा बस, और कोर्ट बराबर उसको एक्शन लेगा। कोई एक्शन लेते ही नहीं है। झूठी व्हाट्सएप के लिए आप क्लेम कर सकते हो, पर आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और झूठी व्हाट्सएप कर करके आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आज व्हाट्सएपों पर जितना ज़्यादा झूठ निकल रहा है, उन सबको एक बार यदि कोई अच्छे ढंग से कोर्ट जावे और अदालत से उनको सजा मिले तो हमेशा के लिए व्हाट्सएप बंद हो जाएंगे। अब आपको इसके पीछे पड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दुष्ट तो पाप करके जंगलों में भाग जाता है। अब उसको पकड़ने के लिए तुम्हें भी जंगल में जाइए जाना पड़ेगा। अब तुम तो सोचते हो कि महाराज जी हम तो घूम आए, हाँ वो दुष्ट मिल ही नहीं रहा। अरे दुष्ट दुष्टता करके जंगल में भागता है। सांप काटने के बाद सांप के बिल में जाता है, तो आपको भी अब जंगल में जाना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा। और यदि पीछे पड़ जाओगे तो नियम से दुष्ट में ज़्यादा ताकत नहीं होती, अपराधियों में ज़्यादा ताकत नहीं होती, पापियों में ज़्यादा ताकत नहीं होती। उनकी ताकत कुत्ते के समान होती है। जितने ये वार से ये दुनिया भर की आलोचना करते हैं, इनकी ताकत कुत्ते के समान है। कुत्ता बहुत तेजी से भौंकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कोई मारने दौड़े, थोड़ा पकड़ने दौड़े, तो भागता है। ये कुत्ते का लक्षण है, बराबर कुत्ते का लक्षण है। तो या तो कुत्ते को भौंकने दो, और नहीं तो एक कुत्ते को एक डंडा हाथ में भर ले लो, फिर देखो कुत्ता कैसे भागता है। बिल्कुल। तो आपके जो तरीका अपना सको वो अपनाओ। गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के गुरु होते हैं साधु, उनके लिए रक्षा करने के लिए वो अपना कदम उठा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव रविंद्र जैन भोपाल से मेरे मौसी के बेटे ओम हैं। शांति। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन प्रीति बिजोलिया। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग दोनों एक ही होते हैं क्या, और वो पंचम काल में भी है अभी? आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग के दो अर्थ होते हैं। एक तो शुद्धोपयोग में जो आत्मानुभूति होती है, वह आत्मानुभूति तो दोनों एक रूप ही है। लेकिन जो शुद्ध आत्मानुभूति है, ज्ञान चेतना रूप, वो शुद्ध उपयोग नहीं है, शुद्ध उपयोग का फल है। स्व संवेदन स्व विकल्प रूप जो आत्मा शुद्ध उपयोग में जो आता है, उसी अनुभूति को यदि लेते हैं तो शुद्ध उपयोग और अनुभूति एक रूप है। लेकिन वो महान रूप से पंचम काल में जो, क्योंकि शुद्धात्मानुभूति का अनुभूति जिसको होती है वो शब्दों में घोषणा नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि मैं शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, तो समझ लेना उसको अनुभूति नहीं हुई। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में आता है कि कोई 11वें गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति में चला गया, बाहर आके पूछा महाराज कहाँ गए थे आप, हम इतनी देर से आपको नहीं, तो इतने कहेंगे इतना तो मुझे ध्यान है कि मैं बाहर नहीं था, अंदर कहाँ था ये उस शब्द का रूप नहीं दे पाएंगे। तो पूज्य जयसेन स्वामी ने सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग माना है। तो आज भी शुद्ध उपयोग जघन्य रूप से आज भी होता है। लेकिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से किया कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान ही होता है, शुभ उपयोग ही होता है। ऐसी अनेक व्याख्याएं मिलती हैं, इसलिए ऐसा थोड़ा सा भेद करके समझना पड़ेगा। पूज्य गुरुवर, क्या दीक्षा लेना अच्छा नहीं होता? क्या दीक्षा लेना अच्छा नहीं होता? लेना तो अच्छा होता है। तो फिर अगर जो दिन अच्छा होता है, जिस दिन हमने अच्छा कार्य किया है, तो फिर आप उस दिन को मनाने ही नहीं दिया। तो जो दीक्षा के दिन होता है वही करना चाहिए ना। ये कहाँ हुआ था दीक्षा के दिन? हम लोगों का तो धर्म ध्यान दीक्षा के दिन तो हुआ था उपवास करो, दीक्षा दिन तो ध्यान करो, दीक्षा दिन तो आत्मानुभूति करो, इसके लिए दीक्षा है। हो हल्ला करने के लिए थोड़ी दीक्षा दिवस है। दीक्षा के दिन जो होता है, दीक्षा के दिन जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों करें। दीक्षा दिन को याद नहीं करना है, दीक्षा दिन के परिणामों को याद करना है। जय हो। हमारे यहाँ कहा कि दीक्षा दिन का जो परिणाम था, उस परिणाम की स्मृति लाओ, ना कि दीक्षा दिन की। महोत्सव उत्सव आदि मनाना, ये सब अब आजकल क्या हो गया, साधु स्वयं अपनी दीक्षा दिवस में रुचि ले रहा है। एक तो होता है श्रावक लेता है,
साधु खुद रुचि लेना है, मेरा दीक्षा दिवस मनाओ, मेरा दीक्षा दिवस पे मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मनाओ, मेरी ऐसी पूजा होना चाहिए, मुझे प्रोशन करने मिलना चाहिए मेरे। तो अब ये क्या हो गया, ये तो दीक्षा दिवस क्या, दीक्षा ही खत्म हो गई। आजकल देखो तो इसका क्या रूप बनता जा रहा है। आज साधु खुद दीक्षा दिवस मनाने पर उतारू होते और उनका दीक्षा दिवस नहीं मनाओ तो बड़े नाराज होते हैं, उनको क्लेश हो जाता है, संक्लेश हो जाता है, बोलने का शौक होता है कि मैं दीक्षा दिवस पे बोलूंगा मेरी दीक्षा हुई थी। तो ये सारे जब किसी भी क्रिया से उन्मार्ग पनपने लग जाए तो जो साधु का अनुकरण दूसरे करने वाले हैं उनको इसमें सुधार करना चाहिए और विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई भी क्रिया यदि विद्रूप होने लग जाती है तो उस क्रिया को संभालना चाहिए। साधु को दीक्षा, साधु को तो 24 घंटे दीक्षा है, दीक्षा दिवस के परिणाम तो संभाल नहीं रहा है और दीक्षा दिवस को मनाने के भाव कर रहा है। साधु को इन सब दिवसों से, और आगम में कभी किसी का दीक्षा दिवस भी मनाया नहीं गया, आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा है दीक्षा दिवस मनाने। इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, सब हुए, किनका दीक्षा दिवस मनाते, किनका मनाते? मैंने तो नहीं सुना कभी आचार्य शांति सागर महाराज का दीक्षा दिवस किसी ने मनाया था, कहीं वीर सागर महाराज का मनाया था। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज का दीक्षा दिवस मनाया था। और हमारे आचार्य श्री कभी दीक्षा दिवस में बैठे ही नहीं। अभी कभी एक आध बार 50 में आया था, थोड़े बहुत बैठ गए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, नुकसान किसी में नहीं है, लेकिन उसका विद्रूप रूप आजकल इतना बड़ा दीक्षा दिवस में महोत्सव मनाने लगे लोग भाग, और बड़ी रुचि लेकर के, और साधु खुद रुचि ले रहा है, जिसकी दीक्षा है वो खुद ना कार्यक्रम तय कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ये बुलाओ। तो ये सब चीज़ें जब विद्रूप हो जाती हैं तो फिर उसका अर्थ एक ही होता है कि उसको रोक लगना चाहिए, नहीं तो ये अच्छी क्रिया धीरे धीरे जाके इतनी विद्रूप हो जाए कि वह मूल स्वरूप ही खत्म हो जाए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से। गुरुवर, हम यदि किसी से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए उसे क्षमा कर देते हैं और पुनः वो व्यक्ति गलती दोहराता है, हम पुनः उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसकी बार बार गलती दोहराने पर हम बार बार क्षमा करते हैं, लेकिन वो हमारी क्षमा को हमारी कायरता मानता है। तो गुरुवर, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भूमिका के अनुसार रखना चाहिए, इसको कोई मार्शल लागू नहीं किया जा सकता। किस क्वालिटी का व्यक्ति है, अज्ञानी है, बालक है। मैंने एक कहा था कि एक बालक है, तुमने फ्रेश कपड़े पहने और उसने कपड़ों पर गंदगी कर दी, सुसु कर दी, अब उसको मारे जाओ, कितनी मारो, कितनी मारोगे, तो क्या वो द्वारा लघु शंका बंद कर देगा? तुमने खूब मारा, छोटा सा बालक था 6 महीने का, और तुमने कहा कमरे और मारा खूब जम के। अब यदि द्वारा तुमने उठाया तो क्या उस पिटाई के कारण वो बच्चा लघु शंका बंद कर देगा? क्योंकि उसको अभी यही पता नहीं कि मेरी पिटाई हुई किस लिए, उसको यही ज्ञान में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।